तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग विन के डैड मिस्टर वोंग को हॉस्पिटल में देखने से होती है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, किसी वक्त वेन का जन्म हो सकता है। तभी नर्स घबराई हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आती है, जिससे देखकर मिस्टर वेंग पूछते हैं क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर नर्स बोल पाती उससे पहले मिस्टर वेंग को उसके चेहरे को देखकर लगता है कि डिलीवरी के बाद उनका बच्चा बच नहीं पाया, लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा सही सलामत है। और हैरानी की बात तो यह है कि वेन अभी से अपने पैरों पर चल पा रहा है। इस पर मिस्टर वेंग को पहले तो विश्वास नहीं होता, मगर छोटा बेन खुद अपने पैरों पर चलकर वहां पर आता है तब मिस्टर वेंग को पैर तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है ऐसे कैसे हो सकता है, इसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम विन के मॉम डैड को बात करते देखते हैं। वो लोग विन के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आए होते हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव स्वॉर्ड मानी जाती है। जिसे सही तरीके से यूज किया जाए तो उसकी पावर गजब की काम करती है। आगे विन के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपने 6 महीने की सेविंग को इस स्वॉर्ड को खरीदने में स्पेंड की है। यह सब देखकर हमें ऐसा लग रहा होता है कि वह विन से काफ़ी प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इन दोनों के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं। अब हमें आगे पता पड़ता है कि विन के डैड इसे बचपन से ही पाना चाहते थे। अब विन के बहाने से आखिरी स्वॉर्ड उन्होंने खरीद ही ली। वही हम विन के मोम की बात करते हैं तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए असली स्वॉर्ड की जगह अब पर नकली स्वॉर्ड खरीदी है, और इसके बारे में मिस्टर वोंग को भी कुछ नहीं पता होता। आगे विन के मोम ने उसे स्वॉर्ड पकड़ने को कहते हैं, लेकिन विन उसे पकड़ने में नखरे कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि स्वॉर्ड नकली है। अगर उसने ये पकड़ लिया तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। इसे देखकर विन के मॉम डैड की भी झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए विन एक सेकंड में 343 बार अलग अलग पॉसिबिलिटी देखता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना झूला खराब कर लेता है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड का ध्यान उस तरफ चला जाता है और स्वॉर्ड को बिल्कुल भूल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे विंग बड़ा हो रहा है उसकी पावर उतनी बढ़ती जा रही है। उसने मान 6 साल की उम्र में जायंट फ्रॉग को मार दिया था, और ये उसके पेरेंट्स ने दूर से देख भी लिया था, जिससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि विंग धीरे धीरे काफ़ी शक्तिशाली हो रहा है। इसके कारण वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके विंग की पावर कंप्रेस करने के लिए एक एमुलेट बनाया, जो कि इसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे जैसे विंग बड़ा हो रहा है उस पर एमुलेट का असर कम होता जा रहा है, जिसके चलते विंग की मॉम ने उसके लिए गोल्डन पिल यानी सोने का लड्डू देना शुरू कर दिया, जो कि उसकी पावर को काफ़ी हद तक कम करता था। इसके बाद हम विंग की मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं कि वो लोग सोच रहे होते हैं कि पिछले कुछ सालों में विंग की देखभाल करते करते उनकी हालत धोबे के कुत्ते जैसी हो गई है। जिसकी हम एक इंसिडेंट देखते हैं कि जब 6 साल की उम्र में विंग का बर्थडे बनाने के लिए वो लोग उसके लिए केक लाए थे, और उसकी कैंडल बुझाने के लिए जब विंग ने उस पर फूंक मारी थी तो पूरे घर में आग लग गई थी। फिर स्कूल के बच्चों के साथ खेलते वक्त भी विंग की स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से बच्चों की जबरदस्त वाट लग गई थी। अब सीन पूरी तरह शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर स्कूल में सभी स्टूडेंट क्लास में प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे, और इसके लिए वो अजीब अजीब रास्ते अपना रहे थे। लेकिन अपनी हीरो विन को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सीधा शॉप पे नूडल्स का पैकेट खरीदने जाता है। तभी एक डैशिंग आदमी आकर शॉप के सारे पैकेट खरीद लेता है और स्टूडेंट को बताता है कि उन्हें जो चाहिए वो फ्री में ले सकता है, बदले में उन्हें बस वोट देना होगा। ये सुनकर बाकी कंप्यूटर को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर सुना जाती है, जो अपनी चाम और मीठी मीठी बातों सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी विंग जिसे सिर्फ नूडल चाहिए तो वो सुन को वोट देने के लिए तैयार हो जाता है, और उसकी बात सुन बाकी स्टूडेंट भी सुन को वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं। और जो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे सुन को अपने सेडक्टिव मैजिक से अपने वश में कर लेती है, जिससे वो लोग भी सुन को वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये पॉसिबल हुआ था सिर्फ विंग की वजह से, इसलिए सुन विंग को ढूंढने लग जाती है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है वो तो कब को यहाँ से चला गया, और उसने आपको इस सोने का लड्डू देने को कहा, जो कि असल में विंग की मॉम ने उसे खाने को दिया था ताकि उसकी पावर कंप्रेस हो जाए। अब ये जानने के बाद विन ने उसे सोने का लड्डू दिया। सुन को लगता है कि विन मुझे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधे क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर विन जैसी क्लास में एंटर होते हैं, वो सब स्टूडेंट को देखकर समझ जाते हैं कि सुन ने सभी स्टूडेंट पर सेडक्टिव मैजिक का यूज किया है, इसलिए वो आज क्लास में सेडक्टिव मैजिक का यूज़ करना सिखाते हैं। आगे वो बताते हैं कि कई सालों पहले सेडक्टिव मैजिक का यूज़ करना स्टार्ट हुआ था, और ये मैजिक इतना फ़ायदेमंद है उतना ख़तरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक से यूज़ करके हम सामने वालों को अपना फैन बना सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। गोबू पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। इस पर मिस्टर विंग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पावर वाला इंसान इससे अपने आप को कैसे भी बचा लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस क्लास में विंग के अलावा सभी स्टूडेंट को सुन के कंट्रोल में है, और ये सब हम बता सकते हैं क्योंकि उन सब पे सुन का नाम लिखा हुआ है, जो विंग ऊपर नहीं था। तभी सुन अचानक से विंग की तरफ देखती है, जो कि पहले से उसकी तरफ देख रहा था, पर उसे देखकर सुन शर्मा जाती है।
वहीं विंग सोच रहा था कि जो लड्डू मैंने सुन के बॉडीगार्ड को देने के लिए दिया था, शायद वो बॉडीगार्ड ने उसे दिया नहीं, और इसलिए वो सुन से लड्डू के बारे में पूछता है। साथ ही में वो उसे नूडल्स के पैकेट के लिए थैंक्स भी बोलता है, और वो इस सब इशारों में कहता है। इन सब इशारों से उनको लगता है कि विंग लड्डू के बारे में बात कर रहा है, और ये भी कि लड्डू खाने से उसकी पावर बढ़ जाएगी, इसलिए बिना देरी किए वो लड्डू खा जाती है। जिसे देखकर विंग को चेहरे पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि लड्डू खाने से पावर कम हो जाती है, जो कि उसकी मॉम ने स्पेशल उसके लिए बनाए थे। लेकिन अब तो वो सुन खा चुकी थी। अब इस लड्डू का असर ऐसा होता है कि सुन की पावर का असर कम हो जाता है। जो उसने सेडक्टिव मैजिक स्टूडेंट पर किया था वो भी टूट जाता है, और पावर कम होने की वजह से उनकी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तभी टीचर उसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाता है, लेकिन सुन तो ठीक तरीके से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी, और इसी कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिरने वाली थी। तभी विंग किसी हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है। सुन की बुरी किस्मत, टीचर विंग को आवाज़ लगाते हैं, जिससे सुन का विंग सीधा खड़ा हो जाता है और सुन नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि चेन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिससे सुन का चेन काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं जब स्कूल छूटने के बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने घर जा रहे होते हैं, अभी हम मिस्टर विंग को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए देखते हैं। वो सामने वाले को विंग के बारे में बता रहे होते हैं, कैसे उसने आज सुन के सेडक्टिव मैजिक को स्पेल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया, और ये भी कि मुझे नहीं लगता कि विंग कोई आम बच्चा है, उसमें जरूर कोई स्पेशल पावर है। वही हम देखते हैं कि मिस्टर विंग ये सब जू को बता रहे होते हैं, जैसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। तभी हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुन घर पर आने के बाद विंग के बारे में सोचे जा रही थी। वह मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, उसने जरूर गलती से मुझे लड्डू दिया होगा। विंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण इस तरह विंग को छींकें आने लगती हैं किसी टिपिकल कपल की तरह। फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।